हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है CDP की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। CDP के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन है जो सही नहीं है। तो पहला है कि विकास प्राणी और उसकी पर्यावरण की अंतः क्रियाओं का परिणाम है। तो ये सही है कि जो हमारा विकास होता है वो हमारे पर्यावरण का और प्राणी के विकास का जो है वो अंतर क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है। फिर दूसरा है कि वंशानुगत माता पिता से संतान में गुणों का संचारण होता है। तो हाँ, ये भी सही है। जो हमें वंशानुक्रम में जो हमारे गुण होते हैं वो हमें अपने माता पिता से ही मिलते हैं। फिर है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो ये गलत है। जो हमारे वंशानुक्रम होता है वो हमारे व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं, बल्कि माता पिता से प्राप्त गुणों का होता है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है साहचर्य के नियम है। तो साहचर्य के नियम कौन कौन से हैं? एक वैषम्य का नियम, या समानता का नियम, या समीपता का नियम। तो ये गाइस जो साहचर्य होता है उसके ये सभी नियम है। क्या ये सभी नियम होते हैं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्या है? सीखना है। तो ये किसकी परिभाषा है? तो ये गेट्स की है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जब इंसान या कोई मनुष्य केवल सिर्फ और सिर्फ खुद को ही प्यार करता है तो उस जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं गाइस? उस प्रवृत्ति को कहते हैं नैसर्सिज्म की प्रवृत्ति। कैसी? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, यानी कि अहम केंद्र की प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। कैसे? वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आएगा वातावरण। क्या? वातावरण। क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती रहती है, और जो वातावरण का कार्य है वो इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वातावरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पूरी आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? तो गाइस जो पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाला जो मान होता है उसे केंद्रीय प्रमाप का मान कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रमाप का माप कहते हैं। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है गाइस जो कि आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो कि वे हमेशा सफल होते हैं, या चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, या वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, या वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं। तो गाइस जो ये है कि वे हमेशा सफल होते हैं, ये यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा लिखा गया? यानी कि ये किसने कहा है कि जो बालक है वो ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को उसका अध्योपांत ही अध्ययन करना चाहिए। कैसा? अध्ययन के उपरांत ही उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये किस परिभाषा है? रूसो की। किसी? रूसो की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो इसमें बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है गाइस? तो वो है बालक का। किसका? बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ये किसमें है कि जो सामान्य से विशेष की ओर, तो ये कौन सी प्रक्रिया में गाइस? तो ये होना चाहिए आगमन में या निगमन में? तो ये होना चाहिए आगमन में। आगे आगमन में या निगमन में? तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन। यानी कि पहले हमने नियम दे दिया सामान्य से, फिर उसे विशेष उसका उदाहरण दिया। तो ये कैसा हो गया? तो ये हो गया निगमन से आगमन की तरफ, यानी कि सामान्य से विशेष की तरफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो बाल्य अवस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है गाइस? तो सामूहिकता की भावना, या पर निर्भरता, या धार्मिकता, या अनुकरण प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका सामूहिकता की भावना। कैसी? सामूहिकता की भावना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो जो हमारी किशोरावस्था होती है उसमें संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है गाइस? तो वो आवास की समस्या, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, या नई परिस्थितियों के कारण समायोजन, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जब गाइस 90 से 100 और 110 120 के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी में रखते हैं। तो 140 वाले को किस में रखेंगे? तो इसे रखेंगे प्रतिभाशाली बुद्धि में। ठीक है। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो ये किसने कहा है गाइस? तो ये कहा है क्रो
क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो सृजनशीलता है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है गाइस? तो इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। किसके? थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? जब बच्चों में सीखने का पठार आ जाता है गाइस, जैसे उसमें ये तो जैसे उसकी प्रोग्रेस चल रही थी, फिर वो ऐसे हो जाता है, फिर नीचे आने लगता है, यानी कि उसकी प्रोग्रेस गिरने लगती है। तो जो ये चीज है ये हो जाता है पठार। तो जो बच्चे की सीखने में जो पठार आ जाता है तो उसमें ऐसा कौन सा कारण है जो नहीं करना चाहिए? कि उसे सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए तो करना चाहिए, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए तो करना चाहिए, उसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि हाँ कि उस बच्चे में पठार क्यों आ रहा है, इसका कारणों का पता लगाना चाहिए तो हाँ ये भी है। उसे दंडित करना चाहिए नहीं। अगर आप बच्चे को दंडित करोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रम से मंद हो जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं गाइस? कि शुरू में तो ये तेज है, फिर धीमे 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 ऐसे बढ़ती है। तो इस वक्र को क्या कहते हैं गाइस? तो इस वक्र को कहते हैं उन्नतोदर वक्र। कौन सा? कॉन्वेंस कर्व। ठीक है गाइस, उन्नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो कोई भी दो व्यक्ति हो वो कभी भी कैसी भी किसी भी दशा में सामान्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य, जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है गाइस, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि कुछ समायोजित का निराकरण करना, कि हाँ बच्चा समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा है उसका निराकरण करना, उसे इस तरह कोई ऐसा तोड़ निकालना कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके क्यों का पता लगाना। फिर है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी? तो गाइस इन्हें हमें आपस में मिलाना है और फिर उसकी माध्यिका निकालनी है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनका जोड़ करो और 7 से गुणा कर दो। ठीक है, 7 से भाग दे दो, तो जो आंसर आएगा वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो क्या होगी इसकी माध्यिका? इसकी माध्यिका गाइस निकलेगी 36। क्या? 36। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रुचि का संबंध है। तो रुचि का संबंध किससे गाइस? अवधान से या योग्यता से या इन दोनों से। तो जो रुचि है उसका संबंध होता है अवधान से। किससे? अवधान से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है? यानी कि हमने इसे स्थान से उसका यूज दूसरे स्थान कर लिया तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? जो अनुबंधन की क्रिया होती है गाइस, तो उसमें पहला सोपान कौन सा होता है? तो उसमें पहला सोपान उत्तेजना। कौन सा? उत्तेजना का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो उपयुक्त कथन किसका है? यानी कि ये कथन किसने कहा है कि जो हमारी स्मृति है उसका वस्तु का सीधा उपयोग है? तो वो किसने कहा है गाइस? तो वो कहा है वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा है? तो कौन सी दशा है गाइस? की आवश्यकता है उद्दीपन की स्थिति। जो उद्दीपन की स्थिति होती है गाइस वो हमारी ध्यान को आकर्षित करने की दशा होती है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि संवेग की उत्पत्ति से होती है। यानी जो हमारे संवेग है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है गाइस? उसकी उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। कहाँ से? मूल प्रवृत्तियों से। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जो अभिप्रेरणा है उसके लिए अक्सर कौन सा शब्द? आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चों की प्रत्यय निर्माण के लिए? तो उन्हें शिक्षक को करना चाहिए विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करे। तो हाँ, शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर करनी चाहिए। तो हाँ, विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो हाँ, तो उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो हाँ, जो टीचर है उसे ये सारे ही क्रिया करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यानी कि ये किसने कहा है कि जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? तो ये कहा है रॉस ने। किसने? रॉस ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट की कल्पना के विकास के लिए आवश्यक है। तो जो कल्पना है उसके विकास के लिए क्या चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, या ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो गाइस हमारी 30-30 का जो टारगेट है वो हमारा समाप्त होता है, मतलब इस वीडियो में समाप्त हो रहा है। कल फिर हम अपनी नई एक वीडियो के साथ आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।